बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके साथ बहुत ही मज़े की रेसिपी शेयर करेंगे। इसको आप पानी में भी बना सकते हैं और आप इसको सैलड और चटनी के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको लड्डू पिट्ठी भी कहते हैं और दाल के गुलगुले, पानी के गुलगुले भी कहते हैं। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि इसको किस तरह से बनाना है। लेकिन इसको बनाने के लिए आपको रेसिपी को पूरा देखना पड़ेगा, क्योंकि इसमें कुछ ऐसी टिप्स होती हैं जिनको अगर आप स्किप कर देंगे तो आपके जो गुलगुले हैं वो सही नहीं बनेंगे। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने ले लेनी है चने की दाल 2 कप और 1.5 कप आपने लेनी है माश की छिलके वाली दाल। आप छिलके अपने बगैर भी ले सकते हैं। आपने इनको भिगो कर रख देना है 2 से 3 घंटे के लिए और उसके बाद आपने इसको अच्छी तरह से साफ़ करके इसका जो पानी है वो आपने निकाल देना है और इसमें बाद में आपने 1 कप पानी जो है वो ऐड कर देना है। 1 कप पानी जो है वो आपने कैसे इस्तेमाल करना है ये हम आपको अभी बता देते हैं। अब आपने इसको ब्लेंड करना है, इसका पेस्ट बनाना है। तो जग में इसको डाल के आपने इसको जब इसको ब्लेंड करेंगे तो ये अगर आपको खुश्क लगे तो जो पानी आपने यूज़ किया है 1 कप वो इसमें थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे। आपने ज़्यादा पानी ऐड नहीं करना। अगर आप ज़्यादा पानी ऐड करेंगे तो ये जो है वो पेस्ट जो है इसका बहुत ही पतला बन जाएगा। आपने इसको पतला नहीं रखना, पेस्ट गाढ़ा होना चाहिए। इस तरह से आपने सारी दाल को ब्लेंड कर लेना है। तो ये देखिए ये दाल जो है वो बिल्कुल रेडी है। ये देखिए कितनी गाढ़ी है, स्मूथ है। इसी तरह से आपने इसको रखना है, पानी बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करना। अगर गलती से आप इसमें पानी ऐड हो जाए तो आपने क्या करना है कि इसमें थोड़ा सा बेसन ऐड कर लीजिएगा। तो अब हम इसमें थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे, 1 टीस्पून इसमें नमक ऐड करेंगे, 1 टीस्पून इसमें काला जीरा जो होता है वो ऐड करेंगे और आधी टीस्पून इसमें ऐड करेंगे अजवाइन, टेस्ट के लिए ये सब चीज़ें ऐड करेंगे और बेकिंग सोडा इसमें 1/4 टीस्पून ऐड करेंगे, तकरीबन 2 चुटकी बनता है। अब आपने क्या करना है कि इसको ये चीज़ याद रखिएगा कि इसको अब आपने अच्छी तरह से हिलाना है। आप इस यहाँ पर ब्लेंडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो हैंड बीटर होता है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए ये थोड़ी सी फूल चुकी है, स्मूथ सी हो गई है। इसी तरह से आपने इसको करना है। ये प्रोसेस जो है वो बहुत ज़रूरी है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम एक तो उसको साइड पर रख के अब हम पानी तैयार कर लेते हैं। पानी में आपने क्या करना है कि 1.5 लीटर पानी ले लेना है। थोड़ा सा इसमें पुदीना ऐड करेंगे और यहाँ पर 1 कप जो है वो इमली भिगो कर रखी हुई थी वो इसमें ऐड कर देंगे। इमली का जो पेस्ट है वो इसमें ऐड कर देंगे और इमली के जो गुठलियाँ हैं वो उनको हम अलग कर देंगे। तो पानी जो है वो तकरीबन रेडी है। इसमें थोड़े से जो मसाले हैं वो ऐड कर देंगे। 1 टेबलस्पून इसमें काला नमक और 1 टेबलस्पून ही इसमें वाइट नमक जो होता है वो ऐड कर देंगे। 1/4 टीस्पून इसमें अजवाइन का ऐड करेंगे। बस इतनी ही चीज़ें इसमें ऐड होंगी। अब आप इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दीजिए और मिक्स करने के बाद आपका जो पानी है वो बिल्कुल रेडी है। अगर तो आपको पानी ज़्यादा खट्टा लगे तो आप इसमें थोड़ा सा पानी मज़ीद ऐड कर सकते हैं। तो अब हम चलते हैं अपने गुलगुले बनाने के प्रोसेस की तरफ। तो हमने जो दाल को रेस्ट दिया था, ज़्यादा से ज़्यादा आपने उसको 5 से 10 मिनट के लिए रेस्ट देना है और अब चम्मच की मदद से आप इसको इसमें ऐड कर सकते हैं, हाथ की मदद से भी इसमें ऐड कर सकते हैं। तो जो ऑयल है वो आपने ज़्यादा गर्म नहीं करना। ऑयल के नीचे जो फ्लेम है वो मीडियम पर रखनी है और ऑयल को हल्का गर्म करना है और गुलगुलों को आपने हल्की आग पे ही पकाना है। जब ये दोनों तरफ से अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन हो जाए तब आपने इनको बाहर निकाल कर जो हमने पानी तैयार किया है उसमें डायरेक्ट ही आपने उसमें ऐड कर देना है। यही प्रोसेस आपने बार बार रिपीट करना है। सारे गुलगुले तैयार करके आपने पानी में ऐड कर देने हैं। तो अब हम इनको पानी में ऐड कर देंगे। पहले से भी मैंने ऐड करके रखे हुए थे। तो इस तरह से आपने सारे गुलगुले इसमें ऐड कर देने हैं। तो आपके जो गुलगुले हैं और लड्डू पेठी जिसको भी कहते हैं ये बिल्कुल रेडी है। बस इसको आपने पानी में 1 घंटे के लिए या फिर आधे घंटे के लिए इनको पानी में ही भिगे हुए रहने देना है। इनको इसी तरह से आपने पानी में छोड़ देना है। इसी तरह से आप दूसरी जो रेसिपी है वो भी तैयार कर सकते हैं। आप सैलड वगैरह लेकर उसमें चटनी ऊपर ऐड करके लड्डू पेठी की जो दूसरी रेसिपी है वो भी तैयार कर सकते हैं। उम्मीद है आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। मज़ीद इसी तरह की अच्छी वीडियो लेकर हम हाजिर होते रहेंगे। लेकिन जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में दिए हुए बेल के आइकन को भी प्रेस कर दें और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।